नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा। तो और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंह लगन वाले जातकों के लिए 16 जुलाई को प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके नाइन्थ हाउस में राहु ग्रह और मेष राशि में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 11th हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। 12th हाउस में कर्क राशि में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। और सूर्य यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें अगर उनका कोई फॉरेन से रिलेटेड कार्य है तो वह यहाँ पर पूरा होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर सिंह लगन वाले जातक फॉरेन जाना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सरकार के द्वारा भी उन्हें सपोर्ट प्राप्त होगी। वीज़ा PR इत्यादि अगर लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अपने जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है उन्हें समय पर पूर्ण करना चाहिए। जो भी कुछ ड्यू हैं उन्हें आप समय पर क्लियर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में आपको अपना कुछ धन सरकार और सरकारी कार्यों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं तो उसे केयरफुल होकर के ड्राइव करें। इस समय में आपका कुछ धन चालान इत्यादि कटने पर गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके से हो, GST वगैरह हो, टैक्स का कोई काम हो, उसे आप समय से पूरा करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो समय आया है यह समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से सरकार और सरकारी कार्यों के ऊपर, सरकारी व्यक्तियों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ या आपके परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपाय बतलाऊंगा। उस उपाय को अगर आप करेंगे तो इस समय अंतराल में मिलने वाले सभी अशुभ फलों से आप बच पाएंगे और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों का कुछ धन उनके मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने में, पार्टी का आनंद लेने में खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ धन इनका इनके परिवार के ऊपर खर्च हो या कुछ धन इनका होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेने में यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अपनी आँखों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आँखों में जलन होना, लाली आना या कोई भी डिजीज़
इस समय में आँखों में हो सकती है, आँखों को बचाकर रखने का, गर्मी से बचाकर रखने का विशेष तौर से प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के समय लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब 31 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे, जब बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख आप प्राप्त करेंगे, राज्य शासन सरकार सत्ता से मिलने वाले सुखों को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन का अच्छी प्रकार से खर्च कर पाएंगे, या ये कहें कि अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उस धन को खर्च करेंगे। कुछ मात्रा में आपको आपके मित्रों की सहायता भी मिलती दिखाई देती है। आपके मित्र भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, उनसे भी आप हेल्प प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही गजब का होगा। आप बातें बना करके या बातों के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे और लाभ प्राप्ति की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं, उन्होंने पिछले समय में जो भी कोई हार्ड वर्क किया था अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट अब आपको मिलता दिखाई देता है। अपने कार्य क्षेत्र से आपको अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं या आपका कोई प्रोडक्ट सर्विस है, उसके लिए आप मार्केट में जाते हैं प्रेजेंटेशन इत्यादि के लिए, तो आपको वहाँ से अच्छा धन, अच्छा ऑर्डर, अच्छा नेम फेम, अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको मार्केट में जाना या अपने टीम के एम्प्लॉय को, मेंबरों को इस समय में मार्केट में भेजना अति लाभदायी रहेगा और उनसे अच्छे ऑर्डर, अच्छा धन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में आ जाएंगे, अब शुक्र ग्रह जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुखों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर वे देख पाएंगे। उनका कुछ धन लग्जरी चीज़ों के ऊपर खर्च होगा। हो सकता है कोई व्हीकल परचेज़ कर ले, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके साथ साथ इस समय में कुछ फैशनेबल चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। किसी फीमेल के लिए आप या अपोजिट सेक्स वाले जातक के लिए अपना धन खर्च कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप सभी प्रकार के सुखों का अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। आनंददायी स्थिति इस समय में ये आपके लिए शुक्र ग्रह क्रिएट करके देने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में, मेष राशि में राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर जो गोचर है मंगल का, ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में हो रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल ग्रह आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल जो है वो अपनी स्वयं राशि में है। राहु के साथ होने से यहाँ पर ये एक अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपके जो भी कोई कार्य भाग्य की सहायता से पूर्ण होने वाले थे, उनके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना, उसके अंदर का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसे काफ़ी पढ़कर समझकर अगर किया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर खर्च हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके घर से संबंधित, घर अगर परचेज़ करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल के बाद। इसके बाद बात करेंगे इस समय में भाग्य का जो साथ है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो अवश्य, परंतु जितना मेहनत, जितना प्रयास आपने किया उतना रिजल्ट इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा।
रिजल्ट में कुछ कमी आती दिखाई देगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे, जब मंगल ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे तो ये समय यहाँ पर आपके लिए थोड़ा उत्तम हो जाएगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करना, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस के अंदर, अपने जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्यों को करेंगे और समय से पहले कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उससे आपको तुरंत रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अब जो ये समय चला है यहाँ पर 10 अगस्त से 14 अक्टूबर के बीच का जो समय रहेगा, इस समय में आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। इस समय में प्रॉपर्टी परचेज़ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ होती दिखाई नहीं देती है। परंतु यहाँ पर माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उनके लिए मेडिकल इत्यादि की जो भी कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होते हैं उसे आप समय पर कराते रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही रेट्रोगेट हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आपको एजुकेशन के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना या किसी दूर के स्थान पर रहना यहाँ पर पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, आप पेंटिंग बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो इस समय में या वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं, इस समय में आपको इस तरीके की जगहों पर जाना और वहाँ पर समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं या साइंटिस्ट हैं, इस समय में कोई नया रिसर्च करके या पीएचडी कर रहे हैं, इस समय में कोई नया रिसर्च करके कोई नई चीज़ इन्वेंशन कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक मैरिड हैं, इस समय में उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देता है, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर करते हैं तो इस समय में चीज़ें तो अवश्य प्राप्त होती हैं, शुभता की चीज़ें प्राप्त होती हैं, परंतु कुछ डिले होता है। कोई ऑब्स्टेकल लगाता है, ऑब्स्टेकल क्लियर करने के बाद आपको आपके कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती दिखाई देती है। जो भी कोई कार्य हो तो सफलता तो आपको मिलेगी, परंतु थोड़ा सा व्यवधान होगा, थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, डिले हो सकता है, परंतु चीज़ें आपको मिलेगी, यहाँ ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो, परंतु कुटुंब के सदस्यों से कुछ चल अचल संपत्ति अगर मिलने वाली थी तो वह इस समय में मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, लाभप्रद रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों का अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसे ये अपने बल के अनुसार थोड़ा सा बल दिखा करके, थोड़ी सी एनर्जी लगा करके अपने फेवर में कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड जो भी कोई मैटर है वो उसमें जो रिजल्ट है वो इनकी फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों के एनिमी अपने आप ही साफ हो जाएंगे। एनिमी उन्हें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर सिंह लगन वाले जातक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, घर इत्यादि, या कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं या कोई लग्जरी का आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो इस समय में धन इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। धन आसानी से प्राप्त होगा और उस धन का ये अच्छी प्रकार से उपभोग कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, मंगल ग्रह के साथ अंगारक योग बनाते हुए। और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों के अंदर व्यवधान होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार से वे अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ
इस समय में इनका जो मन है थोड़ा भ्रमित रह सकता है, किसी अपोजिट सेक्स के लिए भ्रमित रह सकता है, या घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इनका मन बेचैन या परेशान रह सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं करने का अवसर तो काफ़ी प्राप्त होगा, परंतु यात्राएं थकाने वाली हो सकती हैं, परेशानी देने वाली हो सकती हैं। और यात्राओं में अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उसमें जलने कटने की आदि चीज़ों से बचना चाहिए। केयरफुल होकर के, सेफ़ होकर के यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें ड्राइवर अगर साथ में रखते हैं तो ज़्यादा उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में फ़ॉरेन जाने का एक योग बनेगा, उस योग के माध्यम से आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, परंतु फ़ॉरेन जाने के लिए आपको अपना धन सरकार के ऊपर या सरकारी कार्यों के ऊपर यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एब्रोड जा पाएंगे और वहाँ से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके पड़ोस में कोई धार्मिक आयोजन का होना, उनके पड़ोसियों के यहाँ पर हो सकता है कोई धार्मिक आयोजन हो जिसमें उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हो और वे वहाँ जाकर के अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा मान सम्मान उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जो जातक हैं उनके सिबलिंग के यहाँ पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जाने से उन्हें धन लाभ की प्राप्ति होना, नेम फेम मिलना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे अगर उन्होंने कोई नौकर चाकर रखा है तो नौकर चाकर भी इस समय में काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा, इनके सिबलिंग्स भी अच्छी स्थिति में होंगे, पड़ोसियों की भी यहाँ भी अच्छी स्थिति होगी, कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी रहेगी। और इस समय में अगर सिंह लगन वाले जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है, शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई टूर ट्रैवल भी हो सकता है, तो इस समय में उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय में ये आनंदित रहेंगे और धार्मिक रहेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। मून के ट्रांजिट में 16-17 जुलाई को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये जो समय रहेगा 16-17 जुलाई का, इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कुछ अगर हेल्प की आवश्यकता है तो उन्हें प्राप्त होती दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन सुखद कहा जा सकता है, इस समय में वैवाहिक जीवन का सुखद रहेगा, अच्छे सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद 18-19 को मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 18-19 तारीख ये आपके लिए 50-50 वाला रिजल्ट देने लायक होगी। इस समय में आपके पास धन आ भी सकता है और आपका कुछ धन खर्च भी हो सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि धन खर्चा करने के बाद धन आए या खर्च आने के बाद धन खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। कुछ ट्रैवल इत्यादि भी करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 20-21 जुलाई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 20-21 जुलाई ये समय अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपको रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसमें ना कहूँगा, इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवल ना करें। ट्रैवल आपको थकाने वाली हो सकती है, परेशानी में डालने वाली हो सकती है, कटने जलने जैसी चीज़ों से बच कर रहें। अगर करते हैं तो सेफ़ होकर के चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैसे इस समय में कोई भी ट्रैवल करना लाभदायी नहीं रहेगा, बाकी इच्छा आपकी है। अगला जब 22-23-24 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 22-23 ये 24 ये आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम समय रहने वाला है। जो जातक जॉबलेस हैं इस समय में वे इंटरव्यू इत्यादि दे करके कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी और इस समय में ज्वाइन की हुई जॉब उन्हें अच्छा रिजल्ट देने वाली होगी। अच्छा नेम फेम, अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा धन आपको इस समय में, अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, वे अपने बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में उसे इम्प्लीमेंट करके या कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना चाहते हैं करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है, अब इस समय का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 25-26 जुलाई को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 25-26 ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने फाइनेंस के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, हो सकता है इस समय में आप कोई नई एफडी पॉलिसी, आरडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि परचेज करें, मित्रों के साथ कोई यात्रा हो जाए, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि हो जाए, अच्छा एन्जॉयमेंट आप मित्रों के साथ कर पाएँ, नेम फेम आपको मिले, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने चाचा ताया के यहाँ पर भी
या चाचा और बुआ के यहाँ पर भी जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए उत्तम रहने वाली है। सभी प्रकार के लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो व्यापारी हैं, अगर उन्होंने इस समय में कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसके माध्यम से लाभ प्राप्त होना, आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की होना यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 27, 28, 29 जुलाई को कर्क राशि से। तो देखिए 27, 28, 29 में से 28, 29 तारीख ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशनफुल समय रह सकता है। इसमें आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ धन आपका डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी खर्च हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा ये आपका धन खर्ची करने वाला समय रहेगा। इस समय में आपका धन खर्ची हो सकता है या आप अपने धन को किसी व्हीकल इत्यादि परचेज़ करने में या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने में खर्च कर सकते हैं। तो बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30-31 जुलाई को सिंह राशि से। देखिए 30-31 तारीख ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा और मन के अंदर भी आप एक मधुरता का संगीत बजते हुए देखेंगे। और इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर कुछ धन खर्च करेंगे। अपनी आत्मा, अपनी सोल के विषय में आप विचार करेंगे कि भगवान ने कितनी पवित्र सोल बना करके हमें भेजा है और हमें आने वाले समय में किस प्रकार के अच्छे कर्म करके अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है। सब चीज़ों के विषय में आप थोड़ा आध्यात्मिक होंगे, इन सब चीज़ों के विषय में आप मनन करेंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत पीसफुल रहने वाला है। इसके बाद 1, 2, 3 अगस्त को कन्या राशि से। तो देखिए 1, 2, 3 अगस्त यहाँ पर ये अति उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, कहीं से भी हो आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए धन देने वाला रहेगा। इस समय में अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसी सरकारी कार्य से या गवर्नमेंट शासन सरकार सत्ता से मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उससे भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय ये आपके पास धन आने का रहेगा। इसके बाद 4-5 अगस्त को तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए ये समय थोड़ा ट्रैवल करने के लिए मैं मना करूँगा। ये इस समय में अगर आप शॉर्ट ट्रैवल करते हैं या मार्केट में जाते हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट कम प्राप्त होगा। मान सम्मान भी हो सकता है थोड़ा कम प्राप्त हो, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाए, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय में इन डेट्स में 4-5 तारीख में आपको घर या ऑफिस से बैठकर ही कार्य करने से, ऑनलाइन कार्य करने से लाभ होगा। इस समय में ये जो समय रहेगा ये समय आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। इस समय में आपको टेलीफोनिकली माध्यम से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तो इस समय अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद 6-7 अगस्त को वृश्चिक राशि थी। तो 6-7 अगस्त ये समय आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला होगा। आपके दिल के अंदर एक पीस आप इस समय में महसूस करेंगे। आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी। आप अच्छे व्हीकल का सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपको कहीं से भी हो, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो, धन अवश्य प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के अवसर इस समय में आपको प्राप्त होंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 8-9 अगस्त को धनु राशि से। देखिए ये जो समय रहेगा 8-9 अगस्त का, इस समय स्टूडेंट के लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, इन डेट को यूज़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में दिया हुआ एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उसमें भी आपको उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। सिंह लगन वाले जातक जिनके संतान हैं, इस समय में उन्हें उनके संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनेगी। इसके बाद जब 10-11 अगस्त को मकर राशि से। तो देखिए 10-11 अगस्त ये जो समय है, यह समय आपको किसी से ऋण मांगना पड़ जाए ऐसी स्थिति यहाँ पर बना करके दे सकता है। या इस समय में आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ या आपके स्पाउस की या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 12-13 अगस्त को कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंददायी समय देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से अगर आप कोई अपने बिजनेस के लिए कोई हेल्प चाहते हैं, धन चाहते हैं या एडवाइस चाहते हैं, वो अच्छी प्रकार से आपको मिल पाएगी। ये समय मीटिंग इत्यादि करने के लिए भी उत्तम रहेगा। मीटिंग का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा और मीटिंग सार्थक रहेगी समय। और जो जातक वैवाहिक हैं उन्हें इस समय में अपने स्पाउस का अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब 14-15 अगस्त को मीन राशि है। तो 14-15 अगस्त ये जो समय रहेगा, 14-15 अगस्त में से भी 15 और 16 अगस्त ये समय थोड़ा सा टेंशन देने वाला हो सकता है। समय आपका किसी न किसी प्रकार से खर्ची हो सकता है।
आपके कार्यों में लॉन्ग डिस्टेंस की अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। थोड़ा सा परेशानी देने वाला, टेंशन देने वाला समय रह सकता है। धार्मिक कार्यों के अंदर आप अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहते हैं उसके अंदर भी कुछ ऑब्स्टेकल देखे जा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बचकर रहने का प्रयास करेंगे। उपाय मैं आपको लास्ट में बतलाऊँगा। अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उन उपायों को करके आप इस समय में शुभ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, गुड डेट तो गुड होती हैं, टाइम टू बी केयरफुल। ये क्या होता है? ये वे डेट्स होती हैं, ये डेट्स हमें किसी परेशानी में डाल करके उससे निकलने का मार्ग जब हम ढूंढ लेते हैं, तो हम जिस प्रकार से सोने को भट्टी में डाल करके कुंदन बनाया जाता है उस तरह का समय होता है। ये कोई बुरा समय नहीं होता, ये एक शिक्षा देने के लिए समय आता है, सीख देने के लिए आता है। तो इसे इस तरीके से आप लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ उपाय बताता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉब्लम इनमें से रिलेटेड फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए ताकि आपका ये समय अच्छे प्रकार से व्यतीत हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस समय अंतराल के अंदर देखिए 23 जुलाई से श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन भी कहते हैं। इस समय में आपको शिव मंदिर में जा कर के गन्ने के रस से अभिषेक करना अति उत्तम रहेगा। अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी या संकट आ रहा है उससे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको शिवजी की पूजा के साथ साथ शिवजी के स्तोत्र जैसे शिव रुद्राष्टकम है उसका पाठ करना, शिव चालीसा का पाठ करना अति उत्तम फलदायी रहेगा। इस चीज़ों को आप करें। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये व्रत और पर्वों के बारे में हम बात करते हैं तो यहीं पर एक उपाय लगेगा। 23 जुलाई 2022 को श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन भी कहते हैं। 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई 2022 को श्रवण माह सोमवार व्रत, ये पहला सोमवार का व्रत होगा। अगर आप इस दिन से शुरू करते हैं या इस दिन अवश्य करें, 23 तारीख से आप शुरू कर दें और 25 तारीख को आप अवश्य गन्ने के रस से शिव रुद्राभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी आ रही है वो परेशानी अपने आप रास्ते से हट जाएगी और आपको सफलता और उन्नति प्राप्त हो पाएगी। आपके धन रिलेटेड या कोई भी अगर परेशानी आप फेस करते हैं उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। तो इन उपायों को आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को पवित्र एकादशी का व्रत रहेगा। 9 अगस्त 2022 को प्रदोष व्रत रहेगा। 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। इस दिन श्रवण माह पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।